न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। नमस्कार, देख रहे हैं हरिद्वार न्यूज। जैसे कि मैं लगातार आपको हैदराबाद में जितने भी पंचायत है सभी जगह दिखा रहा हूं विकास कार्य। देख पा रहे हैं सुमित कुमार जी यहां से खड़े हैं, प्रधान पद के भावी उम्मीदवार, ईमानदार, शिक्षित, जुझारू, कर्मठ, सेवा भी जनहितैषी। जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पीछे देख पा रहे हैं गाँव के सभी लोग हैं, अन्य की गाँव के, और ये सुमित कुमार जी हमारे साथ हैं। और सुमित कुमार जी, ये बताइए चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है? सर, हमारे गांव में बहुत समस्याएं हैं। एक सबसे बड़ी समस्या तो मुझे ये लगती है शिक्षा को लेकर है, क्योंकि हमारे उसमें स्कूल तो हैं पर एक हमारे गांव में कॉलेज भी होना चाहिए आसपास, क्योंकि यहाँ के जितने भी एरिया हैं या तो कॉलेज जाते हैं हरिद्वार या फिर जाते हैं इधर धनौरी की साइड। तो मेरा तो यही मानना है एक तो कॉलेज यहाँ पे होना चाहिए आसपास, जिससे आने जाने में किसी को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ज़्यादा दूर जाते हैं लोग तो उनके किराया, और इतने गरीब हैं यहाँ पर कि वो किराया भी नहीं वो अफोर्ड कर सकते। यहाँ पे सड़कें हैं, नालियाँ हैं, किस तरीके से बनाई गई हैं, क्या विकास हुआ सही में? नहीं, विकास तो इतना नहीं है, क्योंकि नालियाँ वगैरह, गंदगी वगैरह तो आप देखते ही होंगे, आप आए होंगे, गंदगी वगैरह कितनी है। साफ़ सफाई भी इतनी नहीं है यहाँ पर। तो हमारा तो यही है कि हम सफाई करें, गांव का विकास करें। स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था जो समाज की महत्वपूर्ण चीज़ है, सामाजिक मूलभूत सुविधाएं हैं, किस तरीके से चल रही है? स्वास्थ्य का भी यहाँ पे होना चाहिए एक केंद्र। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो मेरे वे मंत्री वगैरह सब हैं, मतलब सारा गाँव मिल के जाएगा, एक रिक्वेस्ट करें कि हमारे गांव में एक शिक्षा वो स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए गवर्नमेंट। इसके अलावा जो समाज की और मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, क्या लाइटें रहती है, पानी टाइम पे आता है? अब पानी का तो सही है, पर कभी दिन में थोड़ा पानी का प्रॉब्लम हो जाता है। और लाइट तो अगर इधर धनौरी की साइड से आती है, अगर पेड़ गिर गया, कुछ हो गया तो चली जाती है, पर लाइट का भी ठीक है, पहले से बहुत ठीक है। आवास और शौचालय योजना बीपीएल गरीब परिवारों के लिए चलता रहता है, गरीब तक पहुंच पाता है शौचालय और आवास? शौचालय कुछ लोगों को मिलते हैं, लेकिन अभी कुछ लोगों को नहीं मिले। इस योजना में भ्रष्टाचार, पैसे भी देने पड़ते हैं। हाँ, पैसे वगैरह भी देने पड़ते हैं। इसलिए तो हम जागरूक होना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? ये है जी, सब लोगों से वहाँ से आ जाता है पैसा, सब गरीबों के लिए, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि बीच में सब लोग जो है ना उसको सब इधर उधर करके वो कर देते हैं। हाँ हाँ जी। तो हम तो ये चाहते हैं कि गरीब आदमी जागरूक हों, अपना एक वो बनाए कि हाँ जी, संगठन बनाए, एकजुट रहें, कि जो आने वाले टाइम में एक मुश्त होकर हाथ उठाएं कि हमारा विकास होना चाहिए गांव के लिए। जो गांव की समस्या है, जो रास्ते हैं, जो हमारे सब लोग किसान हैं, इतना गारा हो रखा है गोड्डा गोड्डा। आज ये बारिश पड़ रही है, आप बाइक लेके खेत तक नहीं जा सकते। रात को हाथी नुकसान करता है, गन्ना खाता है, किसान लोग क्या करें, इतने महंगाई है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। औरंगाबाद है हमारा, वहाँ के प्रधान महिपाल रहे, उन्होंने सब जगह पूरा रास्ता बना रखे हैं सब। हमारे गांव के प्रधान रहे, एक ने भी किसी ने भी रास्ता आज तक नहीं बनाया, कोई भी। ये भी रास्ते जिसमें आप खड़े हो, ये भी जिला पंचायत के उसके कोटे से आया विधायक के, यानी ये जिम्मेदारी गांव की प्रधान की होती है कि भाई हमारे गांव में ये समस्या है। हमारा आज तक जो मेन गांव है, अंबेडकर पार्क है, वहाँ पे इतना नाला है, उसमें इतनी गंदगी है उसमें कि आप आँख खड़े नहीं हो सकते 10 मिनट के लिए भी। 10 मिनट तो 10 मिनट, 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते, इतनी गंदगी है। सफाई का पैसा आता है जो जिन्हें मिलना चाहिए, जिनका हक है, वाल्मीकि लोग हैं, उनको मिलना चाहिए, उनको आज तक नहीं मिला। उनको मिल रहा है जो प्रधान के साथ बैठे हैं, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए, एक छींट भी अपने कुर्ते पे नहीं लगन देते। तो ये गलत है, इसलिए हमने एक कदम उठाया है सुमित कुमार जी ने और हमने, कि ऐसा भ्रष्टाचार हम नहीं देखेंगे।
तो देख पा रहे हैं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और रात के अंधेरे के लिए ताकि अपराध ना बढ़े सीसीटीवी कैमरे लगना चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स लगने चाहिए, क्या वो सब लगा है यहाँ पे? नहीं सर, ऐसा एक्चुअली यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है ना। इस चीज़ के लिए हमने अपने प्रत्याशी को अपने बीच लाए हैं जो हमारे बिल्कुल एकदम ईमानदार प्रत्याशी है, और हम चाहते हैं सभी ग्रामवासी इनको सपोर्ट करें। तो इसी को लेकर हम इन लोगों को अपने बारे में बताएंगे। हमारे समाज से हमारे पूर्व प्रधान जी भी रह चुके हैं जिनको सभी लोग जानते हैं। उनका नाम स्वर्गीय सुरजा जी है, और उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किया है इस गांव के अंदर। तो हम इसी चीज़ को लेके जितना भी समाज के प्रति जितना भी काम होगा उसको हम समाज के अकॉर्डिंग ही, जैसे हमारे प्रत्याशी जीत जाते हैं तो हम सभी के घर पे जाके सभी से मालूम करेंगे कि आपको क्या समस्या है। उस ग्राम सभा बुलाएंगे? हाँ जी, एक ग्राम सभा, पूरा एक संगठन बनाएंगे अपना। उस ग्राम सभा में सभी लोगों को बुलाएंगे, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, अदर कास्ट के हों चाहे हमारे लोग हों, सभी को बिठा के उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन किया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि ये जो भी काम आपका है हमें आप बताइए, उस काम को हम करेंगे। लेकिन हम उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे प्रत्याशी को जिताएं। हमारे क्योंकि पूर्व जो हमारे दादाजी थे उन्होंने बहुत काम किया, उनके नाम को सभी लोग जानते हैं यहाँ पे। तो अब इस बार हमें 30-40 साल के बाद मौका मिला है कि हमारे समाज से फिर एक ऐसे प्रत्याशी आए कि जो उनकी समस्याओं को सुने और काम उसी तरह से करे। क्योंकि हमने और बहुत कुछ सोचा हुआ है। यहाँ पे हमारे और प्रधान जी भी रह चुके हैं जिन्होंने कुछ करके ही नहीं दिया है। अगर आप लीजिए ज़मीन को ले लीजिए, ज़मीन में भी इतना घोटाला किया गया है उस चीज़ को ना हम समझ नहीं पा रहे हैं। अवैध कब्जा किया? हाँ, अवैध कब्जा बहुत ज़्यादा किया हो गया है। तो हाँ, वो जो कुछ ऐसा होता है कि समाज के थोड़ा हम अगेरिया समाज में आते हैं, थोड़े हमारे यहाँ पे चौहान भी हैं, थोड़ा हमारे यहाँ पे चमार भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, बहुत अदर कास्टें रहती हैं। तो थोड़ा सभी को उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। तो वो जाति बहुत है। हाँ जी, पिछड़ा जाति भी हैं। उसमें क्या हुआ है, उन लोगों ने ज़मीन को अपने अंडर में लिया तो अपना आप ही उनको रख के अपने पास उनका अवैध कब्जा कर लिया है। बेच देते हैं, बेच देते भी हैं। जो भी जैसे भी अपने साथ के प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह रखे हुए हैं साथ में, वो आपस में डील करके उसको ख़त्म कर लेते हैं। तो इससे समाज में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। गरीब, काफ़ी गरीब फैमिली भी हैं, उन लोगों को भी ध्यान में रखा जाता तो कुछ समाधान होता। वो लोग भी बार बार बोलते हैं कि देखो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई अच्छा प्रत्याशी हमारे बीच आना चाहिए। तो इसी बार हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे बीच हमारे सुमित जी खड़े हुए हैं, तो हम इस चीज़ को मिटाएंगे जड़ से, और जितना भी हमारे समाज से काम होगा हम करेंगे। कोई बात नहीं, आओ आओ मलिक, आप भी आओ। ये बताइए गांव में क्या क्या परेशानी है? गांव के अंदर परेशानी तो बहुत हैं, लेकिन मेन परेशानी क्या है, ये हरिजन बहुमूल्य गाँव है। सन 47 के बाद आज तक एक 2.5 वर्षीय योजना को छोड़कर 2.5 वर्षीय योजना श्री सुरजा सिंह ने की, कोई योजना ही नहीं हुई। वो योजना कामयाब रही। अब ये 70 साल के लगभग आज़ाद हुए हम हो गए, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं, क्योंकि हरिजन बहुल्य गाँव है। यहाँ प्रधान कोई भी बने, अदर बिरादरी का, या तो वो उनकी लुगाई बनकर रह जा। यहाँ जो है 2 ही पार्टी हैं, वो दोनों पार्टी एक पर हाथ धर देती हैं और वो फिर प्रधान को अपना बना लें। अभी बात आई है, भाई ने बोल रहा है कि भाई ज़मीन की बात, इस गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है, जो ग्राम सभा की जो ज़मीन थी सबसे ज़्यादा थी। जो पूर्व प्रधान अंजिता के पति प्रमोद कुमार ने वो टोटल ज़मीन ही बेच ली। आज वो जो है ये कहानी हो रही है कि गरीब और गरीब हो गया है, और अमीर बहुत ऊपर चला गया, करोड़ों का आदमी हो गया है। आज फिर वो फाइट में और लाइट में है। यहाँ ओबीसी की सीट अगर आती है तो ये लोग उस सीट को बदल देते हैं। नेक्स्ट ईयर ओबीसी की सीट आई तो उसे बदलवा के एससी करवा दी। ओबीसी वालों ने उसका जवाब उसे प्रमोद को दिया। इस बार ओबीसी आई तो कटवा के जो सामान्य करा दी। मेरा मानना तो ये है कि जैसे नेक्स्ट में हमने जवाब दिया था, इस बार भी उसको जवाब दिया जाना चाहिए। वो फाइट में ना आवे, नया बच्चा कोई भी तैयार होकर सामने आवे और उस इलेक्शन को लड़कर फाइट में जाए।
ताकि इस गांव का विकास हो सके। इस गांव का विकास जब भी होगा जब एसटी से हटकर कोई कैंडिडेट तैयार होगा और वो अपने आप में सक्षम होगा, किसी को लुगाई नहीं बनने का, तो इस गांव में कामयाबी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। बस इतना ही कहना। देख पा रहे हैं सभी लोगों का यही कहना है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक ऐसे लोगों को जितवाए जो ईमानदारी पूर्वक काम करे। सुमित जी चाहते हैं कि इसको एक बार मौका मिले ताकि पंचायत में और ज़्यादा विकास हो। जिला हरिद्वार से रंजन की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।